हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विथ अल्टीमेट गोल्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास से टॉप 50 क्वेश्चन जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो से आप लोग अपना आप को टेस्ट कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का पढ़ा हुआ है, और ये वीडियो को आप लोग मॉक टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, और यहाँ से स्कोर भी पता कर सकते हैं कि कितना स्कोर आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी ए कर्णिधम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो जिनको आंसर पता है वो फटाफट कमेंट कीजिए, और जिनको जितना क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो के अंत में ये जरूर बताइएगा कि 50 में से कितना स्कोर आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को भी पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद है और कितना एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को पता है। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो खोजकर्ता के नाम जानने से पहले इतना जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था। तो खोज किया गया था, जितना माना जाता है कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में किया गया था हड़प्पा सभ्यता का खोज। और ये किसने किया था? ये दयाराम साहनी, जिनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, और खोजकर्ता का नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। खोज कब किया गया था ये भी पूछा जाता है, और खोजकर्ता का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी के लोग थे। ठीक है, तो ये इनका सामाजिक पद्धति क्या था? उचित समतावादी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी योग्यकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, और इनका समाज था पितृ प्रधान। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए बता दिए हम। इनका समाज के बारे में भी पूछा जाता है। इसका समाज था पितृ प्रधान, और इनका जो भाषा था वो संस्कृत भाषा था। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो प्रमुख भोजन था जौ और चावल था, दूध और उसके उत्पादित था चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। दूध से उत्पाद जितना चीज़ होता है, दूध से जो भी कुछ उत्पाद किया जाता है वही उन लोगों का था प्रमुख भोजन। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत में कितने महाजन पद थे? 17, 19, 16, 12। तो प्राचीन भारत में महाजन पदों की संख्या था 16। ठीक है, 16 महाजन पद थे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन सी चूज़ किया उनका आंसर हो जाएगा एकदम सही। ये प्राचीन भारत में बोला जाता है 16 महाजन पद। ठीक है, तो 16 महाजन पद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किन्हें एशिया का प्रकाश किन्हें कहा जाता है? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, धनानंद को, चाणक्य को। तो एशिया का प्रकाश कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया या एशिया के प्रकाश। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 7, जियो और जीने दो, ये किसने कहा? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। तो जियो और जीने दो ये कहा है महावीर स्वामी ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। जिन्होंने ऑप्शन ए चूज किया उनका आंसर होगा एकदम सही। महावीर स्वामी ने कहा है जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदक उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है ये 16 महाजनपदों की सूची। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हर्यक वंश का श्रेष्ठ राजा कौन था? तो ये श्रेष्ठ राजा, अंतिम राजा, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, स्थापना कौन सा वंश का, कौन सा राजा स्थापना की है, ये सब बहुत ही पूछा जाता है ये प्राचीन भारत में से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार थे हर्यक वंश के श्रेष्ठ राजा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राजवंश को प्रीत्यहंता राजवंश कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कौन सा राजवंश को प्रीत्यहंता राजवंश कहा जाता है? हर्यक राजवंश को, मौर्य राजवंश को, शिशुनाग राजवंश को या नंद राजवंश को? तो प्रीत्यहंता राजवंश कहा जाता है हर्यक राजवंश को। हर्यक राजवंश को कहा जाता है प्रीत्यहंता राजवंश, क्योंकि हर्यक राजवंश का जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजवंश के गद्दी पर जो राजवंश के गद्दी पर बैठा है वो अपने पिता को हत्या करके बैठा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राजवंश का नाम हो गया है वो था प्रीत्यहंता राजवंश। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो पल्लवी काल कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को कहा जाता है पल्लवी काल। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? धनानंद, अशोक, कनिष्क या बिंबिसार? तो बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास हुआ था कनिष्क के काल में। कनिष्क के काल में हुआ था महायान पंथ का विकास। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि अपनाया? ये उपाधि के बारे में बहुत ही याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि अपनाया? शक, गुप्त, यवन, कुषाण? तो किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि अपनाया? कुषाण राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? इम्पॉर्टेंट भी है और कॉमन भी है। ठीक है, बहुत ही इजी भी है। तो कालिदास, व्यास, चाणक्य, अरिस्तु, किसने अर्थशास्त्र पुस्तक लेखक है? क्या नाम है उनका? चाणक्य है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इनका और नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक हो जाएगा चाणक्य। हर जगह चाणक्य नहीं दिया रहता है, कभी कभी कौटिल्य भी दिया रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अलेक्जेंडर ने कब भारत पर आक्रमण किया? 315 ईसा पूर्व, 326, 366, 361। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया है 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस शिलालेख में अशोक ने कहा प्रत्येक मनुष्य मेरा संतान है? तो किस शिलालेख में अशोक ने कहा था प्रत्येक मनुष्य मेरा संतान है? 8वें शिलालेख, 9वें शिलालेख, 7वें शिलालेख, 5वें शिलालेख? तो 5वें शिलालेख में अशोक ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य मेरा संतान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फिर उपाधि के बारे में दिया गया है। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार, राज्यवर्धन?
तो परम सौगात की उपाधि धारण किए हैं राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन ने धारण किए हैं परम सौगात उपाधि। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, नागभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट जो वंश था उनका स्थापना किए हैं दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने किए हैं राष्ट्रकूट वंश का स्थापना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? यहाँ पूछा गया है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहद्रथ, अजातशत्रु, धननंद। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता था? यहाँ पूछा गया है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ठीक है, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश के अजातशत्रु शासक को, अजातशत्रु जो राजा थे उनको कहा जाता था कुनिक। उन्होंने कुनित उपाधि धारण किए थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हेनसम, मेगास्थनीज, इत्सिंग, फाहियान। तो किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। इन्होंने आया था भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। ठीक है, और इनका पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज का। ठीक है, तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा। और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में और सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, शून्य की खोज किसने की? बराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। तो शून्य की खोज किए हैं आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने किए हैं शून्य की खोज। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हितोपदेश के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। तो हितोपदेश के लेखक थे नारायण पंडित। नारायण पंडित थे हितोपदेश के लेखक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो अंकोर वाट ये जो टेम्पल है, ये मंदिर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। अंकोर वट कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में। कंबोडिया में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वट। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो निम्नलिखित में वो अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन था वो बौद्ध राजा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, बाणभट्ट, व्यास, वाल्मीकि। तो ये हर्षचरित लिखा गया है बाणभट्ट। बाणभट्ट है हर्षचरित के लेखक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सम्राट के राजदरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। देख ही रहे होंगे कि क्वेश्चन सब कितना इम्पोर्टेंट है और कितना कॉमन है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त है गुप्त वंश का संस्थापक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। जिन्होंने ऑप्शन सी चूज किए हैं उनका आंसर हो गया एकदम सही। गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? जैनों का है, बौद्ध का है, सिखों का है या हिंदुओं का है? तो ये त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये किन का है? ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध का। बौद्ध का है ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये हम आप लोगों को बताए हैं पहले भी, पहले जो क्वेश्चन था। तो चाणक्य का अन्य नाम था वटस्वामी था, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखादत्त। क्या था आप ही लोग बताइए, पहले हम बता चुके हैं इसका आंसर, तो ये छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, ये आप लोग आंसर कर लीजिएगा कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, और चाणक्य का पुस्तक क्या था? अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, खरगोन। तो सांची का स्तूप बनाया है अशोक ने बनवाया है सांची का स्तूप। ये स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, और ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, सांची का स्तूप बनवाया है अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, समुद्रगुप्त के समय में काशी का राजा कौन था? हस्तिवर्मन, मंतराज, नीलराज, विष्णुगुप्त। तो समुद्रगुप्त के समय काशी का राजा था विष्णुगुप्त था काशी का राजा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा? हेरोडोटस, स्टेशियस, साइलेक्स, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा? साइलेक्स ने लिखा है भारत के बारे में सर्वप्रथम। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। जिन्होंने ऑप्शन सी चूज किया उनका आंसर हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नागनाथ की रचना किसने की? हेनसंग, हर्षवर्धन, कालिदास या भैरवी। तो नागनाथ की रचना किए थे हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन एक बहुत बड़ा विद्वान था संस्कृत का, तो इन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनाथ ये सब रचना किए थे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग, पाल युग। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था गुप्त युग में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, चोल, पांड्य या कदम्ब। मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। याद रखिएगा, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोता कहा? मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, एरियन। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोता कहा था। ठीक है, पाटलिपुत्र को पोलिब्रोता कहा था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाए? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या गुप्त। भारत का सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलवाए इंडो बैक्ट्रियन ने चलवाए हैं भारत का सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस गुप्त सम्राट ने कविराज उपाधि का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कविराज उपाधि धारण किए हैं? समुद्रगुप्त, प्रथम कुमारगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो किस गुप्त सम्राट ने कविराज उपाधि धारण की है? समुद्रगुप्त सम्राट ने कविराज उपाधि धारण किए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापना की? देवपाल, प्रथम महिपाल, रामपाल, धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना किए हैं धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने स्थापना की है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? मिहिरकुल, कल्हन, संध्याकर नंदी, बाणभट्ट। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक है कल्हन है राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रेडी हो रहे हैं उन सबको शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और पहले का क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना पूछा जा चुका है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो हम चुन के ही क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क, कुजुल, कदफिसेस,
भीम कदफिसेस इनमें से कोई नहीं। तो किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? बिंबिसार, महापद्मनंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो नंद वंश के अंतिम सम्राट थे धनानंद। धनानंद थे नंद वंश के अंतिम सम्राट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ये हम पहले बता चुके हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक, शाहजहां, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो सारनाथ में अशोक सम्राट अशोक के स्तंभ है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ये सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? भीतरगांव लेख से, बिलसद अभिलेख से, एरन अभिलेख से, इनमें से कोई नहीं। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से। ठीक है, एरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का पहला उल्लेख। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। जिन्होंने ऑप्शन सी चूज किया उनका आंसर होगा एकदम सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल या चोल काल। तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? कलहन, चाणक्य, टॉलेमी या प्लिनी ने। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है प्लिनी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे हैं प्लिनी ने। आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, अल बिरूनी या तारानाथ। तो किताबे उल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक लिखे हैं अल बिरूनी ने। अल बिरूनी ने लिखे हैं किताबे उल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर।